बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न और आज का मौजू शायद आपकी रूह को हिला कर रख दे है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी हकीकत क्या है और मेरा अंजाम क्या है। कुरान इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में देता है, मिट्टी। अल्लाह फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, अल हजर चैप्टर 26। और हमने इंसान को खुश्क बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं, ये हमारी असल है। सोचने की बात है नाजरीन, अल्लाह चाहता तो इंसान को रोशनी से बनाता जैसा कि फरिश्ते बनाए। अल्लाह चाहता तो इंसान को आग से बनाता जैसा कि जिन्नात बनाए, लेकिन अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। क्यों? ये वो सवाल हैं जिसमें हमारी तख्लीक, हमारी हकीकत और हमारी ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में वही बुनियादी अज्जा पाए जाते हैं जो मिट्टी में मौजूद है। मिसाल के तौर पर कार्बन, हमारी ज़िंदगी का बुनियादी ढांचा। ऑक्सीजन हमारी हर सांस में। कैल्शियम हमारी हड्डियों में। आयरन हमारे खून के अंदर। मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम हमारे खलियों को जिंदा रखने के लिए। यानी जो कुछ हमारी ज़मीन में है वही हमारे जिस्म में है। दिलचस्प बात यह है कि साइंसी रिसर्च बताती है कि क्ले मिनरल्स DNA और RNA के मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं। यानी मिट्टी सिर्फ हमारी बुनियाद ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के कोड को महफूज रखने की कुदरती जगह भी है। क्या ये हैरान कुन नहीं कि कुरान ने 1400 साल पहले कहा था, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और आज की साइंस कह रही है कि लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन क्ले। नाजरीन, मिट्टी हमारी तख्लीक ही नहीं बल्कि हमारा रिस्क भी है। कुरान कहता है, फल यंजुरिल इंसान इला तामिही। आबस 24। इंसान अपने खाने को देखे। सब कुछ फल, अनाज, गोश्त बराह रास्त या बिलवास्ता ज़मीन से आता है। हम हर दिन मिट्टी को खा रहे हैं, मिट्टी को अपने जिस्म का हिस्सा बना रहे हैं। सूफिया ने कहा, इंसान जब गुरूर करता है तो वो अपनी असल भूल जाता है, और जब आजिज़ी करता है तो अपनी हकीकत पहचान लेता है। नाजरीन सोचे, एक साइंसदान, एक आम मजदूर, सब आखिरकार मिट्टी में जा मिलते हैं। यही मिट्टी हमें याद दिलाती है कि हमारी असल खाकसारी है। मिट्टी सिर्फ एक उन्सुर नहीं बल्कि एक लेसन है। मिट्टी नरम है, इंसान में नरमी होनी चाहिए। मिट्टी जरखेज़ है, इंसान में खैर और फ़ायदा पैदा होना चाहिए। मिट्टी में गंद भी उग सकता है, इंसान बुराई का ज़रिया भी बन सकता है। मिट्टी पानी से मिलकर गूंदी जाती है, इंसान मुश्किलात से गुजर कर मुकम्मल होता है। ये सब कुछ हमें बताता है कि मिट्टी दरअसल इंसान की पूरी कहानी है। नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने देखा कि मिट्टी हमारी तख्लीक, हमारे रिस्क और हमारी आजिज़ी की असल है। अब आइए देखते हैं कि कुरान और जदीद साइंस मिलकर इस राज को किस तरह वाज़े करते हैं। कुरान पाक में मिट्टी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ये सब एक गहरी हिकमत की तरफ इशारा करते हैं। तराब, खाक, मिट्टी की गर्द। वमिन आयतिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इदा अंतुम बशरुन तंतशिरून। और रूम पर यानी इब्तिदा सबसे बुनियादी ज़र्रात से। 3 गीली मिट्टी। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। व पान और मिट्टी का मिलाप, ज़िंदगी का आगाज़। हम्मा मसनून, स्याह बदबूदार मिट्टी जिसमें फर्मेंटेशन और कीमियाई तब्दीली होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सलसाल, खुश्क बजने वाली मिट्टी, वो मरहला जहाँ मिट्टी को शक्ल मिलती है जैसे बर्तन बनाने वाला मिट्टी को ढालता है। ये स्टेजेस हमें ये बताते हैं कि तख्लीक एक प्रोसेस थी, ना कि एक लम्हे में। अब साइंस पर नज़र डालिए। जदीद तहकीकात कहती है कि ज़िंदगी का आगाज़ मिट्टी में हुआ। 1950 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि सिंपल गैसेस और एनर्जी से अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। साइंसदान ग्रेहम केर्न स्मिथ ने कहा कि क्ले एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, यानी मिट्टी ने पहली बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मुमकिन बनाया। सोचे नाजरीन, कुरान ने 1400 साल पहले कहा था, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और आज साइंस कह रही है कि ज़िंदगी का आगाज़ क्ले मिनरल से हुआ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर इंसान मिट्टी से है तो क्या इंसान बस ज़मीन का एक टुकड़ा है? जवाब है नहीं, क्योंकि कुरान कहता है, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल हजर, अल्लाह तारी, यानी जिस्म मिट्टी से है लेकिन उसमें अल्लाह की रूह फूंकी गई है। यही वो लम्हा है जिसने इंसान को फरिश्तों से भी अफसल बना दिया। नाजरीन, एक और राज मिट्टी से जुड़ा है, मौत।
अल्लाह फरमाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इब्तिदा मिट्टी, फना मिट्टी, क़यामत, फिर इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। ये एक सर्कल ऑफ एग्जिस्टेंस है। हम इसी ज़मीन का हिस्सा है और यही ज़मीन हमारा दोबारा जन्मगाह होगी। दिलचस्प बात यह है कि इंसान के रवैये भी मिट्टी की तरह है। मिट्टी नरम हो तो शक्ल दी जा सकती है, आजिज़ इंसान में तब्दीली आती है। मिट्टी सख्त हो जाए तो टूट जाती है, ज़िद्दी इंसान बिखर जाता है। मिट्टी ज़रखेज़ हो तो सब कुछ उगता है, बाअखलाक इंसान खैर बांटता है। मिट्टी बंजर हो तो कुछ नहीं उगता, खुदगर्ज इंसान दूसरों को कुछ नहीं देता। यानी हमारी नफ्सियात भी मिट्टी के मिजाज से जुड़ी है। नाज़रीन, अब तक हमने देखा कि मिट्टी सिर्फ एक मादी उन्सुर नहीं बल्कि हमारी तख्लीक, हमारे रिस्क और हमारे अंजाम की बुनियाद है। लेकिन सूफिया और अहले हिकमत ने मिट्टी के राज को एक बिल्कुल नए जाविये से देखा है। सूफिया कराम कहते हैं, इंसान जब अपनी हकीकत को पहचान लेता है कि वो मिट्टी है, तब वो रब के करीब होता है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, आप इतने आजिज़ क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी असल मिट्टी है और मेरा अंजाम भी मिट्टी है। तो फिर गरूर कैसा? कहते हैं, एक बादशाह था जो बहुत मगरूर था। वो हमेशा अपने दरबार में कहता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबका मालिक हूँ। एक दिन एक दरवेश आया, उसने बादशाह के सामने एक मिट्टी रख दी और कहा, यही तुम्हारी असल है और यही तुम्हारा अंजाम। तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना बनो, आखिरकार इसी मिट्टी में मिल जाना है। बादशाह तांप गया और उस दिन के बाद आजिज़ी इख्तियार कर ली। नाज़रीन, मिट्टी ज़रखेज़ हो तो इसमें बीज अगता है, फसलें लहलहाती हैं, फूल खिलते हैं, और अगर मिट्टी बंजर हो तो कुछ नहीं अगता। इसी तरह इंसान की रूह भी है। अगर दिल में आजिज़ी, मोहब्बत और ईमान हो तो इससे खैर फूटता है। अगर दिल में गरूर, हसद और नफ़रत हो तो वो दिल बंजर ज़मीन बन जाता है। इसीलिए कुरान कहता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अश-शम्स 9:10-12। कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नामुराद वो हुआ जिसने इसे गंदा किया। मिट्टी हमें फ़ना का सबक देती है। जब कोई कब्र पर जाता है तो देखता है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। ना बादशाह बाकी रहा, ना गरीब, ना आलिम बाकी रहा, ना जाहिल। ये मिट्टी हमें बताती है कि दुनिया की हकीकत आर्जी है, असल हकीकत वो है जो रूह में है। नाज़रीन, सोचने वाली बात है कि यही मिट्टी जब खेत में पड़ी हो तो आम लगती है, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो इसी मिट्टी से इंसान जैसी अजीम तख्लीक बन जाती है। यही मिट्टी है, कभी एक बर्तन बनती है, कभी एक घर बनता है, कभी एक दीवार बनती है और कभी एक इंसान बनता है। यही वो मौजिज़ा है जो हमें आजिज़ी सिखाता है कि हम कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। और फिर इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। सोचे ज़रा, यही ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, यही खाक जिसे हम मामूली समझते हैं, दरअसल सितारों की मौत का नतीजा है। साइंस कहती है कि ज़मीन के मिनरल्स, वही आयरन, कैल्शियम, कार्बन, सब के सब पुराने सितारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बने। यानी मिट्टी सिर्फ ज़मीन की चीज़ नहीं बल्कि ये सितारों की राख है। क्या ये हैरान कुन नहीं कि हम सब खाकी हैं और ये खाक किसी ज़माने में आसमानों में रोशन कहकशाओं का हिस्सा थी। कुरान कहता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला। यानी हमारी असल मिट्टी है, फिर पानी, फिर ज़िंदगी के मराहिल। ये हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। नाज़रीन, मिट्टी हमें ये सिखाती है कि जिस्म फ़ना होता है लेकिन रूह बाकी रहती है। जब हम कब्र में उतरते हैं तो जिस्म मिट्टी में मिल जाता है लेकिन रूह अपने असल की तरफ लौटती है। इसीलिए सूफिया कहते हैं, जो अपनी हकीकत को जान ले वो फ़ना के खौफ से आज़ाद हो जाता है। आजिज़ी, गरूर को छोड़ दो क्योंकि तुम मिट्टी से हो। समर बख्शी, अपनी ज़िंदगी को सरखेज़ ज़मीन की तरह बनाओ जहाँ से दूसरों को खैर मिले। बर्दाश्त, मिट्टी सब कुछ सह लेती है। इंसान को भी सब्र सीखना चाहिए। याद फ़ना, ये दुनिया आर्जी है, असल हकीकत आने वाली ज़िंदगी है। एक सूफ़ी ने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी मिट्टी से सीखा। जब मैंने देखा कि मिट्टी को रोंदने के बावजूद वो खुशबू देती है, मैंने सब्र सीखा। जब मैंने देखा कि मिट्टी में बीज डालो तो वो बढ़कर फसल बन जाता है, मैंने सखावत सीखी। और जब मैंने देखा कि सब आखिरकार मिट्टी में मिल जाते हैं, मैंने आजिज़ी सीखी। नाज़रीन, मिट्टी का राज हमें ये बताता है, हम ज़मीन के ज़र्रे हैं
लेकिन रूह इलाही के हामिल हैं। हम फना के मुसाफिर हैं, लेकिन अब्दी हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपने कदमों के नीचे की खाक को देखें, याद रखें, यही खाक आपकी असल है, यही आपका अंजाम है और यही आपकी आखिरत की उम्मीद है। नाजरीन, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो विज़डम होराइज़न को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरान, साइंस और रूहानियत के इन छुपे हुए राजों को तलाश करें। याद रखिएगा, हम सब मिट्टी हैं, लेकिन यही मिट्टी अल्लाह के नूर से चमकती है और यही है मिट्टी का राज।